हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के जैसे कि थर्ड सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री है, तो आधुनिक इतिहास है टाइटल उसका। तो उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पुर्तगालियों को हमने कवर कर लिया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था वो थॉमस स्टीफन था, जो पादरी था और गोवा में आया था वो गोवा में आया था। तो यह व्यापार के लिए नहीं आया था। जो थॉमस स्टीफन है वो पादरी थे जो चर्च में रहते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो 1599 ईस्वी में हुआ था, और उस समय इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज है उस समय का नाम। और उस समय वहाँ की रानी एलिजाबेथ थी, और जो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार मिल जाता है पूर्वी देशों के साथ। 15 वर्षों के लिए यह अधिकार मिलता है। तो जो रानी एलिजाबेथ थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो 1608 में भारत में आया था। तो वो उस समय वहाँ ब्रिटेन का जो शासक था यानी राजा था जो जेम्स प्रथम था। तो वह जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है यह अकबर के नाम से पत्र लेकर आता है। तो वो आता है तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर शासन कर रहा था। तो वो अकबर के नाम से पत्र लेकर आता है, तो उसकी मृत्यु हो गई होती है अकबर की। तो यह अब जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करता है, यानी बातचीत करता है तुर्की भाषा में जहांगीर से। और राजा जो है प्रभावित करने के लिए तुर्की भाषा में, जैसे कि अंग्रेज हैं इनको तो इंग्लिश आती है, तो वो बात करने के लिए अंग्रेजी यानी आया था। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस वो सूरत में फैक्ट्री बैठाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, इसलिए जो राजा था जो जहांगीर था उसे मनाने के लिए वो तुर्की भाषा में बात करता है, जिसे जहांगीर प्रसन्न होता है और 400 मनसब का इसे मनसबदार बना देता है, और इसे उपाधि भी देता है। जहांगीर इंग्लिश खा की उपाधि देता है। तो इसका उद्देश्य क्या था कैप्टन विलियम हॉकिंस का? तो सूरत में फैक्ट्री बैठाने की अनुमति, और परिणाम क्या मिला इसे? पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण यह विफल रहा। फैक्ट्री बैठाने की अनुमति नहीं मिली। जैसे कि जॉन मिंडल जो हाल है वो 1599 में भारत आया था। तो उस समय अकबर का ही जैसे शासन था, जैसे रॉयल फिंच भी आया था तो अकबर का ही शासन था। इसलिए जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो अकबर के नाम से ही पत्र लेकर आता है। तो अकबर की मृत्यु हो जाती है, इसलिए मृत्यु हो गई होती है जब यह कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है। तो जैसे कि 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से इनकी फैक्ट्री बैठती है, और बाद में 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से खुलती है। थॉमस एल्बर्ट वर्थ के निर्देशन में खुलता है फैक्ट्री। जो 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था उससे प्रभावित होकर यह जो जहांगीर था, जो लड़ाई हुई थी तो इसमें स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने जीता था। इस प्रभाव की वजह से 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से कंपनी खोलने का इजाज़त मिल गया इनको। तो जैसे कि थॉमस रो है, तो यह अब भारत आया तो यह व्यापार में और ज़्यादा छूट के लिए आया था। जैसे व्यापार में और बहुत ज़्यादा छूट के लिए आया था। तो यह जब आया तो जैसे कि जहांगीर है उसके दरबार में आया था। तो जहांगीर को पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो तोहफे में पेंटिंग भी लाया था। तो यही है थॉमस रो जो व्यापार के छूट के लिए आता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइए। और जो विलियम हॉकिंस था वो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, आप इसको याद रखिएगा। और जैसे कि जो जॉन मिंडल हॉल था वो ज़मीनी मार्ग से आया था। तो जैसे कि आप याद रखिएगा
हेक्टर नामक जहाज से आया था विलियम हॉकिंस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए।